हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्लड में पहला पॉइंट है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, बट लिम्फ इज कलरलेस और लाइट येलो इन कलर and does not contain रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बट जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है या फिर लाइट येलो कलर का होता है और इसमें ना ही रेड ब्लड सेल्स है और ना ही इसमें हीमोग्लोबिन है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है ब्लड कंटेन blood plasma, red blood cells, white blood cells and platelets, but lymph contains blood plasma and lesser number of white blood cells and platelets। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो लिम्फ होता है उसमें सिर्फ प्लाज्मा होता है और बहुत ही कम अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी बट लिम्फ डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, बट जो लिम्फ होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट है ब्लड इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बट लिम्फ इज पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और जो लिम्फ है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बट लिम्फ प्लाज्मा लैक्स प्रोटीन। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट है, बट जो लिम्फ का प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन नहीं होता है। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, बट लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यू टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करता है, बट जो लिम्फ होता है वो न्यूट्रिएंट्स को सेल्स और टिश्यू से लेकर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। अब देखते हैं सेवेंथ पॉइंट ब्लड इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड अदर टॉक्सिन, बट लिम्फ्स हेल्प इन द बॉडी डिफेंस एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड अदर टॉक्सिन्स के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि इन सबको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, बट जो लिम्फ होता है वो हमारे बॉडी की डिफेंस में हेल्प करता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम का भी पार्ट है। अब देखते हैं 8 पॉइंट ब्लड क्लॉट्स क्विकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर फिब्रिनोजेन बट लिम्फ क्लॉट्स स्लोली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस फिब्रिनोजेन। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड होता है वो बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट में फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है, बट जो लिम्फ होता है वो बहुत स्लोली क्लॉट होता है क्योंकि उसमें लेस अमाउंट ऑफ फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है। Thank you for watching this video. If it is useful for you, please subscribe my channel and press the bell icon for regular updates.